ओम नमः शिवाय। श्री शिव गीता 17वां अध्याय। अव्यक्त से काल की उत्पत्ति हुई तथा उसी से प्रधान पुरुष की उत्पत्ति हुई है और उनसे यह सब जगत उत्पन्न हुआ। इस कारण यह संपूर्ण जगत ब्रह्ममय है, जो संसार में सब और को अपने करण किए और सबको व्याप्त किए स्थित हो रहा है। सब जगत के पैर, जिसके चरण और सबके हस्त, नेत्र, शिर, मुख, जिसके हाथ, नेत्र, शिर, मुख हैं, जो संपूर्ण इंद्रिय और गुणों के आभास से युक्त शरीर में स्थित है और जो सब इंद्रियों से वर्णित है, सबका आधार, सदानंद स्वरूप, अप्रकट, द्वैत रहित है, संपूर्ण उपमा के योग्य, सबसे परे, नित्य तथा प्रमाण से भी परे, निर्विकल्प, निराभास, सब में व्यापक, परम अमृत स्वरूप है, सबसे पृथक और सब में स्थित, निरंतर वर्तमान, निश्चल, अविनाशी, निर्गुण, परम ज्योति स्वरूप। ऐसा उस स्थान को विद्वानों ने वर्णन किया है। यह संपूर्ण प्राणियों का आत्मा, बाह्य और अभ्यंतर से परे जिसे कहते हैं, वही मैं सर्वगत शांत स्वरूप ज्ञानात्मा परमेश्वर हूँ। यह स्थावर जंगमात्मक संसार मुझसे ही उत्पन्न हुआ है। सब प्राणी मेरे ही निवास स्थान हैं, ऐसा वेद के जानने वाले कहते हैं। एक प्रधान और एक पुरुष, यह जो दो वर्णन किए गए हैं, उन दोनों का संयोग करने वाला अनादि काल है। ये तीनों अनादि हैं और अव्यक्त में निवास करते हैं। इनका जो तदात्मक रूप है, वही साक्षात मेरा स्वरूप है। जो महत से लेकर यह संपूर्ण जगत उत्पन्न करती है, वह संपूर्ण देहधारियों को मोहित करने वाली प्रकृति कहलाती है। यह पुरुष ही प्रकृति में स्थित होकर प्रकृति के गुणों को भोगता है। अहंकार सहित होने से 25 तत्व निर्मित यह देह कहलाता है। प्रकृति का प्रथम विकार ही महान कहलाता है। यह आत्मा विज्ञान शक्ति युक्त स्थित रहता है। पीछे उसी से विज्ञान शक्ति का जानने वाला अहंकार उत्पन्न होता है। उस एक ही महान आत्मा का नाम अहंकार कहा जाता है। वही जीव और अंतरात्मा कहा जाता है। यह तत्व के जानने वालों ने कहा है। यही जन्म लेकर सुख और दुख भोगता है। यद्यपि वह विज्ञानात्मा है, परंतु मन के संग होने से वह मन उसके उपकारक हैं। अज्ञान के कारण इस पुरुष को संसार की प्राप्ति हुई है और प्रकृति से पुरुष का संयोग होने से कालांतर में पुरुष को अज्ञान की प्राप्ति हुई है। यह काल ही जीवों को उत्पन्न करता है और काल ही संहार करता है। संपूर्ण ही काल के वश में है, परंतु काल किसी के वश में नहीं है। वही सनातन सबके हृदय में स्थित होकर इन सबको जानता है और वश में रखकर शासन करता है। उसे ही भगवान, प्राण स्वरूप, सर्वज्ञ, पुरुषोत्तम कहते हैं। मनीषी विद्वानों ने इंद्रियों से परे मन को कहा है। मन से परे अहंकार, अहंकार से परे महत्व, महत्व से परे अव्यक्त और अव्यक्त से परे पुरुष है। पुरुष से परे भगवान प्राण स्वरूप हैं। उससे यह सब जगत हुआ है। प्राण से परे आकाश और आकाश से परे अग्नि ईश्वर है। अतः मैं सबसे व्याप्त शांत स्वरूप और मुझसे यह सब जगत विस्तृत हुआ है। मुझसे परे और कुछ नहीं है। प्राणी मुझको जानकर मुक्त हो जाता है। संसार में स्थावर जंगम, इनमें किसी में भी नित्यता नहीं है। केवल एक मैं ही व्योम रूप महेश्वर हूँ। अतः मैं ही सब जगत को उत्पन्न करके संहार करता हूँ। माया स्वरूप मुझ में काल की संगति होकर मेरी स्थिति से ही काल संपूर्ण जगत के उत्पन्न करने में समर्थ हुआ है। संपूर्ण प्राणियों की आयु की संख्या करने से ही इसका नाम काल हुआ है। यही अनंत आत्मा सब जगत को यथा योग्य रखता है। यही देव का अनुशासन है। इसी को महादेव कालात्मा
कालांत आदि नाम से उच्चारण करते हैं। इस प्रकार जानना उचित है। सूत जी बोले, हे ब्रह्मवादी ऋषियों, तुम सावधान होकर सुनो। हम उन देवादिदेव आदि पुरुष का महात्म्य कहते हैं जिनसे यह संपूर्ण जगत प्रवृत्त हुआ है। शिवजी बोले, अनेक प्रकार के तप एवं दान आदि की चेष्टाओं से पुरुष मुझे इस प्रकार नहीं जान सकते जिस प्रकार श्रेष्ठ भक्ति करने वाले मुझको जानने को समर्थ होते हैं। मैं ही सर्वव्यापी होकर सब प्राणियों के अंतःकरण में स्थित हूँ। ये मुनीश्वर लोग भी मुझे नहीं जानते कि मैं ही सब लोकों का साक्षी हूँ। जो यह परमात्मा सबके हृदयांतर में निवास करता है, उसी के अनंतर में यह सब जगत है। वही धाता विधाता कालग्नि सर्वव्यापक परमात्मा मैं हूँ। मुझको मुनि और सब देवता भी नहीं जानते तथा ब्रह्मा इंद्र मनु और भी विख्यात पराक्रमी मेरे रूप को यथार्थ जानने में समर्थ नहीं होते। मुझ ही एक परमेश्वर की सदा वेद स्तुति करते रहते हैं और ब्राह्मण आदि अनेक प्रकार के छोटे बड़े यज्ञों द्वारा यजन करते रहते हैं। पितामह ब्रह्मा सहित संपूर्ण लोक नमस्कार करते हैं और योगी जन संपूर्ण भूतों के अधिपति भगवान का ध्यान करते हैं। मैं ही संपूर्ण हवियों का भोक्ता और फल देने वाला हूँ। मैं ही सबका शरीर रूप होकर सबका आत्मा सब में स्थित हूँ। मुझे विद्वान धर्मात्मा और वेदवादी देख सकते हैं और उनके निकट जो नित्य प्रति मेरी उपासना करते हैं। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य धार्मिक जो मेरी उपासना करते हैं, उनको मैं परमानंद परमपद स्वरूप अपने स्थान को देता हूँ। और जो शूद्र आदि नीच जाति अपने धर्म में स्थित हैं और वे मेरी भक्ति करते हैं, वे यद्यपि काल से मिले हुए हैं तथापि मेरी कृपा दृष्टि से मुक्त हो जाते हैं। मेरे भक्त पाप रहित हो जाते हैं, उनका कभी नाश नहीं होता। प्रथम तो यही मेरी प्रतिज्ञा है कि मेरे भक्तों का कभी नाश नहीं होता। जो मूर्ख मेरे भक्तों की निंदा करता है, उसने देवों के देव साक्षात मेरी ही निंदा की, और जो प्रेम से उनका पूजन करता है, उसने मानो मेरा ही पूजन किया। परिपूर्ण शिव रूप में और क्या शुभ किया जाए। जो कुछ शिव के भक्त के निमित्त किया है, वह सब कुछ मुझ शिव स्वरूप के ही लिए किया है। जो प्रेम से मेरी आराधना के कारण पत्र पुष्प फल जल नियमित होकर प्रदान करता है, वह मेरा भक्त और मेरा प्यारा है। मैं ही जगत के आदि में सृष्टि उत्पन्न करने से ब्रह्मा परमेष्ठि कहा जाता हूँ तथा पालन करने से उत्तम पुरुष परमात्मा इस नाम से गाया जाता हूँ। मैं ही संपूर्ण योगियों का अविनाशी गुरु हूँ। मैं ही धर्मात्माओं का रक्षक और वेद विरोधियों का नाश करने वाला हूँ। मैं ही योगियों को संसार बंधन के सब प्रकार के कलेशों से छुड़ाने वाला हूँ। मैं ही सब प्रकार संसार से रहित होकर संसार का कारण भी हूँ। मैं ही सब संसार को उत्पन्न पालन करने वाला तथा संहार करता हूँ, और यह मेरी महाशक्ति लोक को मोहने वाली माया है। और मेरी ही यह पराशक्ति विद्या नाम से गाई जाती है। मैं योगियों के हृदय में स्थित होकर उस अज्ञान को उत्पन्न करने वाली संसार में भ्रमाने वाली माया का नाश करता हूँ। मैं ही संपूर्ण शक्तियों को प्रेरणा करने वाला हूँ। मैं ही निवृत्त करने वाला हूँ। मैं ही अमृत का निधान हूँ। मैं ही संपूर्ण जगत हूँ और मुझ में ही संपूर्ण जगत है। यह सब जगत मुझसे ही उत्पन्न होकर मुझ में ही लय हो जाता है। मैं ही भगवान ईश्वर स्वयं ज्योति सनातन हूँ। मैं ही परमात्मा पर ब्रह्म हूँ। मुझसे परे कोई दूसरा नहीं है। यह एक शक्ति अनेक प्रकार के जगत की रचना करती है। यही मेरी शक्ति मुझ ब्रह्मा स्वरूप में स्थित है। दूसरी शक्ति नारायण देव जगन्नाथ विष्णु स्वरूप होकर इस संपूर्ण जगत को स्थापित करती है। तीसरी महती शक्ति है जो संपूर्ण जगत का संहार करती है। उस शक्ति का नाम तामसी है तथा उसका रौद्र रूप है, काल नाम है।
कोई मुझे ज्ञान से देखते हैं, कोई ध्यान से, कोई भक्ति योग और कोई कर्म योग से मेरा यजन करते हैं। परंतु इन सब भक्तों में वह मुझे सबसे अधिक प्रिय है जो नित्य ज्ञान से मेरी आराधना करता है, और जो भी मेरे भक्त मेरी उपासना करते हैं वे भी मुझको प्राप्त हो जाते हैं और फिर उनका जन्म नहीं होता। मैंने ही संपूर्ण प्रधान और पुरुषात्मक जगत उत्पन्न किया है। मुझ में ही यह संपूर्ण जगत स्थित है और मुझसे ही प्रेरित होता है। मैं इसका प्रेरक नहीं हूँ, ऐसा विद्वान जानते हैं। ये परम योग साधने वाले ब्राह्मणों, जिस प्रकार से मैं प्रेरक हूँ उसको जो जानते हैं वह मुक्त स्वरूप हैं। मैं इस संसार को जो स्वभाव से वर्तमान है सब ओर से देखता हूँ, परंतु महायोगेश्वर भगवान काल यह सब कुछ स्वयं करता है। पंडित जन मेरे शास्त्र के अनुष्ठान करने वालों को योगी कहते हैं और यह भगवान महादेव महाप्रभु योगेश्वर कहलाते हैं। यह भगवान महादेव महेश्वर को संपूर्ण प्राणियों से अधिक होने से और परे होने से परमेष्टि ब्रह्मा कहा जाता है। जो इस प्रकार मुझको महायोगियों के ईश्वर जानते हैं वह विकल्प रहित योग को प्राप्त होता है, इसमें कुछ संदेह नहीं। मैं ही परमानंद स्वरूप में स्थित रहकर सबका प्रेरक देव हूँ। मैं ही योगी सब में नृत्य करता हूँ। जो इस बात को जानता है वही वेद का जानने वाला होता है। गौरी शंकर भगवान की जय। ओम नमः शिवाय।